वीडियो नंबर 25 तक SN1 रिएक्शन के सारे थ्योरी और बेसिक जो मतलब कंसेप्ट SN1 में लगेंगे, जैसे रिंग एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन के लगभग सारे प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। इस वीडियो में कार्बोकेटाइन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक 5 मेंबर रिंग है और ये दूसरी 5 मेंबर रिंग से जुड़ी हुई है और इस पे यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इसमें क्या किए हैं, एक्वस AgNO3 दे दिए हैं। जब भी एक्वस का बात चले तो आपको एक H2O को ध्यान रखना है। एक्वस मतलब H2O होता है और चूंकि एक्वस AgNO3 दे रखा है तो AgNO3 का जो काम होता है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड से हैलाइड को स्नैच कर लेता है और वहाँ पे कार्बोकेटाइन छोड़ जाता है। यहाँ से जैसे ये आया और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन छोड़ जाएगा और चूंकि अब इसके 100 कार्बन एटम पे यानी बाहर वाले कार्बन पे, जब रिंग के बाहर वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए यह रिंग एक्सपेंड कर जाएगा। तो रिंग एक्सपेंड करने के लिए 1 2 3 2 3 को तोड़ देंगे, 1 3 को जोड़ देंगे और 2 पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से, इधर वाला तो एज इट इज रह गया और ये यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा। और 1 3 को जोड़े हैं तो ये 1 3 को जोड़ देंगे और 2 पे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। ये रिंग फिर एक्सपेंड करेगा क्योंकि इस रिंग के क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 1 2 3 2 3 को तोड़ेंगे, 1 3 को जोड़ देंगे तो ये जो रिंग बनेगी फाइनल, ये इस तरह से बन जाएगी। यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे और ये यहाँ तक तो ऐसे ही आया। और इसमें क्या किए, 1 3 को जोड़ दिए, 1 3 को जोड़ दिए, 1 3 को जोड़ दिए और इससे जुड़ा रहेगा और ये 2 पे पॉजिटिव चार्ज। और इस रिंग को अच्छा से बनाए तो देखिए दोनों रिंग 6 मेंबर रिंग है और बीच में पॉजिटिव चार्ज है। तो दो रिंग 6 मेंबर का और बीच में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चूँकि इसमें एक्वस H2O एक्वस AgNO3 था, इसीलिए इसमें H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक कर देगा। तो H2O का जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है वो यहाँ से OH छोड़ जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का ये था। इसमें कंसेप्ट जो यूज किए, एक तो सबसे पहला बात कि एक्वस AgNO3 Br को स्नैच कर लेगा SN1 रिएक्शन के लिए और उसको मतलब रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, यानी Br को लेकर के वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। सिंपल याद रखना है, एक्वस दे रखा था इसीलिए H2O एज न्यूक्लियोफाइल यूज किया है और यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन था। एग्जाम्पल नंबर 2 जो था उसमें क्या कर रखे थे, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स्ड रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे Br दे दिए हैं और यहाँ पे मिथाइल दे दिए हैं, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे PH है, इसमें मेथनॉल दे दिए हैं CH3OH। तब इसमें पूछ रखा है इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट और उन दोनों बता रहा हूँ, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे ना उसमें मतलब रिलेशनशिप क्या है। तो सिंपल इथेनॉल क्या करेगा, Br को हटा करके SN1 रिएक्शन से लेके जाना है। तो ऑब्वियसली हमें पता है SN1 के एग्जाम्पल करने तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो PH और यहाँ से ये ऐसे और ये मिथाइल यहाँ पे और इथाइल यहाँ पे और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। ध्यान क्या रखना है कि जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स्ड कार्बन पे यदि रिएक्शन हो जाए या वहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कुछ भी बन जाए तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं रहती है। क्यों, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है, फीसर प्रोजेक्शन में बना हुआ है, जबकि यहाँ पे रेंडम है। और फिर जब यहाँ से एथेनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तब इस एथेनॉल को पता नहीं आगे से भी, मतलब ये मॉलिक्यूल तो 3D में होता है, अभी आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। इसीलिए मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा ये PH एथेनॉल, यहाँ पे मेथनॉल और OCH3, इसका जो मतलब कि न्यूक्लियोफाइल था OCH3, इस तरह से इस पर अटैक करवाएं। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया जिसमें OCH3 राइट साइड में और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा OCH3 लेफ्ट में, क्योंकि इसे पता नहीं है आगे से रिएक्ट करना है या पीछे से रिएक्ट करना है। क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो यहाँ से फिर मिथाइल और यहाँ पे इथाइल। अब इस दोनों में
इस दोनों में रिलेशनशिप पूछ रखा था। चूँकि एक ही कायरल कार्बन एटम है और इस पे एक बार स्विच भी है, तो इसीलिए इस दोनों में जो रिलेशनशिप है वो इनेंशियोमेरिक रिलेशनशिप है, यानी इनेंशियोमर है ये दोनों आपस में। और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बने हैं 2। इसको स्विच बोलते हैं, स्विच करना। यदि एक स्विच देने का मतलब हुआ कि यदि इस कार्बन पे एक स्विच दे तो इसका मतलब होता है ये जो मतलब कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है ये इस तरफ आ जाएगी और ये इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे एक स्विच दे रखे हैं तो यहाँ से ये OCH3 इस तरफ आ गया और मिथाइल इस तरफ आ गया। 2 स्विच दे देते तो फिर ये कंपाउंड ऐसा ही बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं 2 स्विच देने से किसी कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं करती है। और कंसेप्ट जो होता है, यदि n कायरल कार्बन एटम हो फिशर प्रोजेक्शन में और उस पर n स्विच दिया हो, n कायरल कार्बन एटम पे n स्विच हो, तो इस दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो इनेंशियोमर का रिलेशनशिप होता है। यदि n में से n-1 भी, एटलीस्ट 1 भी ऐसा बच गया, कम से कम एक भी जिस पे स्विच नहीं पड़ा हुआ है, तो उस दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप होता है। डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप, ये बात ध्यान रखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिएक्शन करते समय टाइम हेल्प करता है। तीसरा जो रिएक्शन है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Br है और यहाँ पे जो है वो है CH2। और इसमें फिर से क्या कर रखे हैं, डाइल्यूट AgNO3 दे रखे हैं। डाइल्यूट AgNO3 बोले या एक्वस AgNO3 बोले, बात बराबर ही होता है। डाइल्यूट मतलब होता ही है कि मतलब कि पानी इसमें प्रेजेंट है। और इसको करके फिर इसमें से क्या करेगा, ये AgNO3 Br को स्नैच करके यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और C पर पॉजिटिव चार्ज H CH2। वैलेंसी का ध्यान नहीं रखना है, बस हम कार्बन को देखते हैं। वैलेंसी इन जनरल ऑप्शन में पूरा करके दिया ही जाता है, मतलब पेपर सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ से ये कार्बन केटायन बन जाएगा और ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, आपस में रेजोनेंस शो करेगा। ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे। तो CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या करेगा, यहाँ से चूँकि ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करके पूरी बन चुका है, तो यहाँ से क्या करेगा H2O, जो कि इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी अटैक करेगा और यहाँ पे भी अटैक करेगा। तो यहाँ पे यदि अटैक कर गया तो जो ये पहला मान लेते हैं, ये क्योंकि 2 इंटरमीडिएट बना है तो इस दोनों पे जो रिएक्शन करेगा यहाँ पे कर गया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे CH2, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। और दूसरा सही है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सॉरी गलत हो गया है, ये ऐसा बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा इसका, यहाँ पे H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ से OH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH2। इस रिएक्शन में पूछ रखा था टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो एक प्रोडक्ट तो फाइनल ये बना है और दूसरा प्रोडक्ट ये बना है। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से देखने से लग रहा है 2 ही बना है, लेकिन हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से आंसर देंगे, क्योंकि इसके अबाउट ये जो कंपाउंड है वो सिस ट्रांस शो करेगा। और चूँकि ये कार्बन जो है कायरल कार्बन एटम है, तो इसके क्रॉस रेशमिक मिक्सचर यानी DL शो करेगा। इस रिएक्शन का जो आंसर था, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 थे, 2 यहाँ से D और L और 2 यहाँ से रेशमिक मिक्सचर सिस और ट्रांस। इसको ओपन करके भी देख सकते हैं कैसे सिस ट्रांस बन रहा होगा। और ये तो रेशमिक मिक्सचर है, क्योंकि ये कायरल कार्बन एटम है। तो एक ये रिएक्शन थी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये है, एक ये कंपाउंड दे रखा है और यहाँ से OH है और यहाँ से ये मिथाइल लगा हुआ है। बॉन्ड लाइन फार्मूला बेसिकली बनाया गया और ये pH है। इसमें क्या करते हैं, एक एसिड दे देते हैं HBr, यानी हेलोजन वाली एसिड HCl HBr HI। तो ये बात हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है कि कभी भी एसिड हो और अल्कोहल दिख जाए ना, तो ये चूँकि ये एसिड है तो H पॉजिटिव देगा और ये अल्कोहल जो है इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर दे के इस
H पॉजिटिव को देके इस तरह का कुछ कंपाउंड बनाता है। ये तो इस तरफ है और ये O, एक तो इसका अपना H है और दूसरा H ये इसको दे रहा है लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। और यहाँ से ये इस तरफ से पीएच है, चाहे तो इस तरफ से पीएच बना लेते हैं ताकि उधर ज़्यादा लेंदी ना हो। अब ध्यान क्या देना है कि जब भी OH के साथ 3 बॉन्ड बन गया तो इसके साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन के साथ जब 4 बॉन्ड बन जाता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आते ही एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, यानी लिव कर सकता है, क्योंकि ये H2O है और ये लिव करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ये ऐसे यहाँ से ये तो लीव ही कर गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ से ये पीएच एज इट इज। अब फिर से वही, चूँकि यहाँ से इसका H इसके साथ रिएक्टर गया था तो यहाँ पे Br निगेटिव यहाँ पे बच गया। अब बाद में क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया है और इसको रिंग एक्सपेंड करा के 1 2 3 2 3 को तोड़ेंगे, इसका रिंग एक्सपेंशन होगा और उसके बाद इस कार्बोकेटायन को स्टेबल कार्बोकेटायन पे लेके जाएंगे। तो यहाँ से कर ही देते हैं इसको भी। ये यहाँ से ये आएगा, ये ऐसे यहाँ से ये गया और यहाँ पे पीएच और कार्बोकेटायन 2 पे पॉजिटिव चार्ज देंगे। अब ये कार्बोकेटायन यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीएच का रेजोनेंस मिलेगा, इसीलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ पे कोई माइग्रेशन नहीं होगा या शिफ्टिंग नहीं होगी। तो पीएच का रेजोनेंस होने के कारण ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 6 मेंबर रिंग होगी, ये Br इस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा सिमिलर एज SN1। बस ध्यान ये रखना है, जब भी अल्कोहल दिखे और ये कोई एसिड दिखे H पॉजिटिव देने वाला, चाहे H2SO4 हो या कोई सा भी HCl हो, कोई सा भी एसिड दिखे, तो उसको सबसे पहले इसको एज ए लिविंग ग्रुप वहाँ से निकालना है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देना है जहाँ से छूटने के बाद। इसको एज ए कंसेप्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ध्यान रखना है। सिमिलरली एक और कार्बोकेटायन जनरेशन का जो कंसेप्ट होता है वो होता है अमाइन के केस में, 1 डिग्री अमाइन के केस में। जैसे 1 डिग्री अमाइन है, ये यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे ये PH है। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड ले लेते हैं NaNO2 और प्लस HCl, और इसको इन जनरल HNO2 भी लिखते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है यहाँ से कि ये पीएच यहाँ से ये N2 पॉजिटिव बना लेता है, इस एसिड को डालते ही ये जो कंपाउंड है N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और ये N2 पॉजिटिव जो है एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, जो कि N2 के रूप में यहाँ से ये लीव कर जाएगा N2 गैस के रूप में, और यहाँ पे जो छोड़ जाएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, यानी यही कंपाउंड जो बन जाएगा यहाँ पे इस तरह का पीएच और यहाँ पे ये पॉजिटिव। आप इसको डाइजोनियम का रिएक्शन होता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है, वहाँ से भी ध्यान रख सकते हो। बस याद क्या रखना है कि NaNO2 HCl या HNO2 इसके साथ यदि कोई प्राइमरी एमाइन दिखे, यानी 1 डिग्री का एमाइन दिखे, तो उसको वहाँ से N2 एज ए N2 वहाँ से लीव करेंगे और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से रीअरेंज कर लेगा या शिफ्ट कर लेगा, या रिंग एक्सपेंशन करना होगा तो उस टाइम यानी स्टेबल अपना अटेंड कर लेगा। चूँकि यहाँ पे H है तो यहाँ से ये H शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पीएच का रेजोनेंस मिलेगा। और माइग्रेशन का ऑर्डर भी बताए थे, HR उसके बाद पीएच होता है, ये यानी शिफ्टिंग की जो कंडीशन होता है। चूँकि यहाँ पे H है इसीलिए H को शिफ्ट करा के यहाँ से H शिफ्ट लिख सकते हैं। यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और चूँकि ये ध्यान रखना ये एसिड है तो ये मतलब निश्चित होगा इसमें वाटर होगा ही होगा, मतलब थोड़ा भी, क्योंकि एसिड का ये सॉल्यूशन है तो वाटर होगा ही, बिना वाटर का तो सॉल्यूशन होगा। इसलिए इसमें जो मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा वो H2O काम करेगा, वाटर रहेगा, और वाटर का जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल OH होता है। OH क्या करेगा, यहाँ से ये अटैक कर देगा, तो यहाँ से पीएच और यहाँ से ये OH की तरह ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सब बात ध्यान रखना है। एक और रिएक्शन है, ये रिएक्शन है CH3 CH CH3 CH2 Cl, और इसमें क्या कर रखे हैं, लेविस एसिड डाल रखे हैं। लेविस एसिड यानी AlCl3 SbCl5
या FeCl3, यानी ये सब एसिड जब दिखे, ये सब एसिड का काम ही होता है कि क्लोराइड को लेकर के वहाँ पे मतलब अल्काइल हैलाइड से क्लोराइड को लेकर के वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको यहाँ से Cl लेकर के यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा। ये Cl लेते ही जैसे SbCl6 निगेटिव बना लेगा, क्योंकि क्लोराइड ले लेगा, इसका बैलेंस एक्सीड कर जाएगा, इसीलिए Cl6 निगेटिव बन जाएगा। यानी ये फिर Cl देने की टेंडेंसी रखता है, तो क्योंकि SbCl5 के फॉर्म में ये स्टेबल रहेगा, इसलिए यहाँ से ये इस तरह का कार्बोकेटाइन बनाएगा। इसके लिए बना है तो CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनाएगा। फिर से वही बात कि कार्बोकेटाइन बन गया, अब इसको स्टेबल फॉर्म में लेके जाएगा तो यहाँ से H शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री बनेगी, तो यहाँ से H शिफ्ट करा लेंगे। ये H शिफ्ट कराते हैं, यहाँ से C पॉजिटिव, यहाँ से CH2 CH3 है यहाँ से, और यहाँ पे CH3। अब ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये SbCl6 बन गया था शुरू में, अब ये SbCl6 क्या करेगा, फिर से क्लोराइड देने की टेंडेंसी रखता है। ये क्लोराइड फिर से इसको दे देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में। न्यूक्लियोफाइल देते ही यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 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 और यहाँ पे Cl। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना और अपना ये जो रिएक्टेंट है, इस दोनों में यदि रिलेशनशिप देखें, ये दोनों आपस में आइसोमर हैं, तो इस रिएक्शन को बोला भी जाता है आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। खैर ये सिंपल मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए था, लेकिन रिएक्शन में सिंपल बात हमें याद रखना कि LCl3 या लेविस एसिड कोई सा भी हो, अल्काइल हैलाइड हो, तो वहाँ से हमें कार्बोकेटाइन का जनरेशन आना चाहिए, और वहाँ से ध्यान रखना है कि SbCl6 जो होगा फिर से एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में वहाँ से अटैक कर देगा, इसको याद रखना है बस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन यहाँ से लेते हैं, ये रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ से अल्कोहल ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में वाटर को ले लेते हैं। तभी तुरंत बताते हैं जब भी अल्कोहल दिखे और एसिड दिखे तो सबसे पहला काम क्या करेगा, अल्कोहल यहाँ पर दे करके, और ये यहाँ पे ये अल्कोहल अपना ये एसिड को अपना ये लोन पेयर दे करके और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लें, क्योंकि OH पहले से था, एक H बाद में है, ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, यानी लिविंग ग्रुप बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही वो लिविंग ग्रुप बन जाता है, यानी वो कंपाउंड को छोड़ करके भाग जाएगा, और बाद बाकी जो उससे कार्बन से अटैच है या दूसरे किसी कार्बन से, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब फिर से यहाँ पे इसको स्टेबल बनाना है, यहाँ पे ये स्टेबल है ही क्योंकि ये रेजोनेंस में इसमें जो पूछ रखा था टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रखा था, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इस तरह से देंगे, इधर भी रेजोनेंस करेगा इधर भी रेजोनेंस करेगा, तो उस रेजोनेंस के हिसाब से जैसे इस तरफ से यदि रेजोनेंस करवाएं इस साइड से, ये CH2 CH और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये CH C डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर बाद में H2O है, और भी प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक तो रेजोनेंस ही हुआ, इस तरफ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजोनेंस बना ये इस तरह से बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से ये OH बन जाएगा। अब यदि टॉटोमर की कंडीशन हो तो यहाँ से ये दोनों आपस में टॉटोमराइज कर जाएंगे, यानी यहीं पे प्रोडक्ट को नहीं छोड़ देना है, CH टॉटोमर की वो कंडीशन होती है, तो यहाँ पे ये C और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये H, यहाँ से ये करके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी इसका आंसर जो था वो एल्डिहाइड था, यानी ये एल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता और दूसरा भी मतलब कुछ कुछ बन सकता था। तो सिंपली SN1 रिएक्शन का जो मतलब पूरा थीम था वो कार्बोकेटाइन का जनरेशन था, कार्बोकेटाइन का जनरेशन करा के इसको एक स्टेबल फॉर्म में लेके जाना था, सारे रिएक्शन में यही कर रहे थे। उस स्टेबल फॉर्म में एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोफाइल को उस पर अटैक करवा देना था। तो यहाँ से मतलब सारी ये SN1 की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और अब यहाँ से पता भी चल रहा हो कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप की रिएक्शन थी। पहली रिएक्शन तो थी मतलब कार्बोकेटाइन को जनरेट कर रहे थे, और सेकेंड जो थी
न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे थे। तो न्यूक्लियोफाइल जनरेशन जो है मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंपल ध्यान रखना है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH आ जाए, इसका न्यूक्लियोफाइल जो होगा सिंपल एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के उसका न्यूक्लियोफाइल बना देना है। जैसे H2 है, इसका न्यूक्लियोफाइल OH, इसका CH3 CHO निगेटिव आ जाएगा। इथेनॉल है ETOH, इसका ETO निगेटिव आ जाएगा। ये तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेशन का तरीका। दूसरा होता है कि एसिड, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। दूसरा होता है एसिड बेस रिएक्शन से मतलब उसको जनरेट करवाना। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये टर्मिनल एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड C। उस दिन बताए थे सोनी ट्रिक में, यानी पिछले वाले वीडियो में, कि सोनी ट्रिक में ये जो मतलब टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या करेगा ये इसमें यदि कोई बेस दे दे, Na दे दे, Na मेटल दे दे सिंपल, या NaOH दे दे, दोनों एक ही साथ नहीं, इसको या तो इसको दें या इसको दें, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा RC डबल बॉन्ड C निगेटिव जनरेट होगा। ये भी ध्यान रखना, यदि कोई -M ग्रुप है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वाले, हम बताए थे कि सबसे पहला वीडियो यही था जनरल टॉक वाले में, कि ये -M ग्रुप है और इससे अल्फा पोजीशन पे यदि कोई हाइड्रोजन अटैच हो, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और इसमें भी यदि NaOH डाल दें, ये क्या करेगा, यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा इस तरह से C डबल बॉन्ड O C निगेटिव। सबसे ज़्यादा काम होता है वो एडोल कंडेंसेशन या कैनिजारो की रिएक्शन जब चल रही होती है एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड में, तो वहाँ पर ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज आती है। जैसे इसी रिएक्शन में यदि NaNH2 दे दें या KNH2 दे दें, क्योंकि यहाँ पे K है स्ट्रॉन्ग बेस के करस्पॉन्डिंग हुआ, या KOH या Na सोडियम का मेटल है, तो यहाँ से सिंपल यही रिएक्शन चलेगा कि यहाँ से क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ से RC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव का ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और जो अपना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उस पर अटैक कर देंगे। तो एसेंट नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे मतलब वहाँ से SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसलिए न्यूक्लियोफाइल के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन कैसे होगी। ये सारी बातें जो शुरू में भी बताई थी न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन, यहाँ पे भी बता दें। ये सिंपल न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन का एक सिंपल स्टेप हमको पता होना चाहिए।